अच्छा, ऑर्डर की एंटिटी हम वहीं से कॉपी कर लेते हैं, जैसे प्रोडक्ट की एंटिटी है, और इसको रिप्लेस कर देते हैं इस वर्ड को, प्रोडक्ट को, ऑर्डर से। स्कीम के बजाय इसको स्कीमा बोलेंगे हम। ऑर्डर स्कीमा, और यहाँ पर भी ऑर्डर लिख लेते हैं क्योंकि ऑर्डर टेबल है। यहाँ पर भी ऑर्डर, यहाँ पर भी ऑर्डर। अब ऑर्डर की कुछ खसूसियात होती हैं। एक ऑर्डर के अंदर बताएं जी क्या क्या होता है। ऑर्डर के अंदर होती हैं, ऑर्डर के अंदर ऐड की जाने वाली आइटम्स, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर कब क्रिएट किया गया, ऑर्डर किसने क्रिएट किया, यही चीज़ें होती हैं ना। ऑर्डर आईडी, ऑर्डर, हाँ, ये चीज़ें होती हैं। आईडी तो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती होती है हमारी मोंगोडीबी की, वो हमने देखा हुआ है। यहाँ पर ऑर्डर को एक यहाँ पर चीज़ होती है, टाइम स्टैम्प्स ट्रू। दूसरे जितने भी अभी तक हमने स्कीमास बनाए हैं ना, उनमें स्कीमा के अंदर कितने आर्गूमेंट्स जा रहे हैं, एक ही ऑब्जेक्ट जा रहा है। यहाँ पर हमने दूसरा भी दिया है, इसको बोलते हैं ऑप्शंस। इस ऑप्शन में हमने क्या उसको बोला, टाइम स्टैम्प्स ट्रू। ऐसे लिखना और ऐसे लिखना, क्रिएटेड एट इज़ इक्वल टू, या इसकी टाइप डेट है और दूसरा अपडेटेड एट, ये सिमिलर है। यानी ये टाइम स्टैम्प्स ट्रू लिखने से हमारे इस स्कीमा के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये दोनों कीज़ मंगूज़ जो है वो ऐड कर देता है, ठीक है। अच्छा, टाइम स्टैम्प्स ट्रू हमने लिखा तो ये दोनों कीज़ तो ऐड हो गई। इसके अलावा यानी क्रिएटेड ऐड का हमें पता चल गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्लेस्ड बाय, कि ऑर्डर किसने प्लेस किया। उसमें हमारे पास आएगी टाइप्स डॉट, ये एक्चुअली आएगा कि हमें यूज़र का रेफरेंस भी तो लेना है ना, कि किस यूज़र ने ऑर्डर ऐड किया। और क्या क्या हो सकता है ऑर्डर से, लाइन आइटम, उसको हम बोलते हैं लाइन आइटम, या इसको हम ये भी बोलते हैं ऑर्डर आइटम्स, कि ऑर्डर के अंदर आइटम्स कौन कौन सी आई हैं। अच्छा, अब ऑर्डर के अंदर जो आइटम्स आई हैं ना, अब जो एक मेन कॉन्सेप्ट हम पढ़ने लगे हैं मंगूज़ का, अभी तक हमने पढ़े हैं स्कीमाज। अब जो हम बनाने लगे हैं वो बनाने लगे हैं एक सब स्कीमा। क्या बनाने लगे हैं, सब स्कीमा। सब होता है मतलब छोटी चीज़, स्कीमा से कोई छोटी चीज़ है दर्जे में, लेट से। यहाँ पे हम बोलेंगे ऑर्डर लाइन डॉट सब स्कीमा डॉट जेएस। ऑलमोस्ट वो ऐसे ही दिखता है। अच्छा, चेंजेस क्या हैं उसमें, इसमें टाइम स्टैम्प्स ट्रू नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। इसमें हमें चाहिए कि आइटम, हाँ ये ऐसे नहीं चाहिए, हमें चाहिए आइटम की आईडी कौन सी है, या हम देखेंगे प्रोडक्ट आईडी कौन सी है, कि भाई जिस प्रोडक्ट को तुमने इस ऑर्डर में शामिल किया है उस प्रोडक्ट की आईडी कौन सी है। तो रेफ यूज़र की बजाय बताएं जी अब कौन सा बनेगा, रेफ प्रोडक्ट, इसका रेफ बन जाएगा। यानी कि ऑर्डर लाइन के अंदर प्रोडक्ट उसका रेफ है, इससे पता चल रहा है कि ये किस प्रोडक्ट की आईडीज़ हैं। अच्छा, इसके बाद इसकी आती है क्वांटिटी। क्वांटिटी होती है नंबर में, ठीक है। और नहीं, प्राइस उसकी प्रोडक्ट में हमने डिफ़ाइन कर ली हुई है ऑलरेडी, प्राइस कैटेगरी जन। अच्छा, हम ये अब हमारे स्कीमा में सिर्फ इतना ही है अभी कि ये प्रोडक्ट आईडी है और ये इसकी क्वांटिटी हमें भेज दो, ये इतना ही होता है ना ऑर्डर में। तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डर लाइन सब स्कीमा। अच्छा, अब यहाँ से जो है ना वो डायरेक्टली हम सब स्कीमा एक्सपोर्ट करते हैं। ये मॉडल के अंदर इसको कॉल करके टेबल नहीं बनाते। जैसे ही हम मॉडल कॉल करके उसको टेबल का नाम और स्कीमा देते हैं ना, तो डेटाबेस के अंदर वो जो हम मोंगोडीबी यहाँ से एक्सेस करते होते हैं उसके अंदर एक टेबल जनरेट हो जाता है। लेकिन इसको हमने टेबल नहीं बनाना, इस डाटा को करना है हमने एम्बेड। क्या मैंने बोला लफ्ज़, क्या करना है हमने,
एम्बेड करना है। ये नीचे से रिमूव कर देते हैं, ये ऑर्डर लाइन स्कीमा वहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं, मैंने ऑटो इंपोर्ट वहाँ से करवाया, और इसको एक एरे की शक्ल दे देते हैं। क्या इसको मैंने दी है शक्ल? एरे की शक्ल। इट मीन्स एक ऑर्डर के अंदर ऑर्डर आइटम्स एक से ज़्यादा हो सकती हैं। अब मोंगोडीबी का या नो एसक्यूएल डेटाबेसेस का और एसक्यूएल का डिफरेंस यहाँ पे आता है असल। अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसमें नहीं था आया। एसक्यूएल डेटाबेस में ऑर्डर लाइन का एक अलग से टेबल बनता, नो एसक्यूएल में या मोंगोडीबी में ये हुआ है कि वो एरे की शक्ल में इसी के अंदर आके, इसी एक रो या डॉक्यूमेंट के अंदर आके प्लेस हो जाएंगी। जिन लोगों ने एसक्यूएल नहीं पढ़ी हुई उनको डिफरेंस नहीं समझ आएगा, और अभी इतना कुछ समझना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। इंपॉर्टेंट ये समझना है कि एक ऑर्डर के अंदर जो आइटम्स हैं उनको कैसे प्लेस किया जाता है, किसने प्लेस किया, और कौन कौन सी ऑर्डर्स उसने और कौन सी आइटम्स उसने प्लेस की। इसके अलावा हम इसको एक और चीज़ दे सकते हैं, शिपिंग एड्रेस कौन सा है भाई तुम्हारा। शिपिंग एड्रेस लेट से हम स्ट्रिंग में ले लेते हैं कि ये ऑर्डर जिस जगह पे शिप करना है उसका एड्रेस बताओ। मोस्टली ये होता है कि एड्रेस का ना एक अलग से स्कीमा बनता होता है, तो हम उसको भी अलग से बना दें। क्यों? उसकी वजह ये है, आपने दराज पे अगर देखा होगा ना, आप एक एड्रेस ऐड करते हैं, वो नीचे ऑप्शन देता है सेव परमानेंटली। तो जब आप नेक्स्ट टाइम दराज से ऑर्डर करेंगे तो वो आपका पुराना एड्रेस ऑटोमेटिकली पिक करके उसी एड्रेस पे आपको वो ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। या नीचे ऑप्शन आता है ऐड न्यू एड्रेस, यानी कि या तो पुराने जो 2 3 1 2 जितने एड्रेसेस तुमने डाले हुए हैं, या तो उनमें से कोई चूज़ कर लो, या फिर नया एड्रेस कोई इसमें ऐड कर लो। अब होता ही है, अब जितने भी नए एड्रेस ऐड करते हैं सिस्टम उनको याद रखता है। इट मीन सिस्टम ने उस एड्रेस को डेटाबेस तक सेव करवा दिया हुआ। सिस्टम ने उसको डेटाबेस तक सेव करवा दिया, और यूज़र जब दोबारा ऑर्डर क्रिएट करने लगता है तो उन एड्रेसेस को यूज़र को दोबारा डिस्प्ले करवा दिया जाता है। तो इस लिहाज से हम एड्रेस के नाम से एक अलग से मॉड्यूल बनाएंगे या इसको फ़ोल्डर बनाएंगे, और इसके अंदर एक एंटिटीज़ वाला फ़ोल्डर बनाएंगे। अभी हमें इसमें राउट और कंट्रोलर जिस तरह ऊपर वो अभी नहीं चाहिए, अभी सिर्फ एंटिटी चाहिए। तो हम इसको बोलेंगे शिपिंग, या इसको बोल देते हैं एड्रेस डॉट एंटिटी डॉट टी एस, ओ सॉरी यस। अच्छा, एंटिटी बोलेंगे, इसको स्कीमा बोलते हैं, क्योंकि एक होता है शिपिंग एड्रेस, फिर एक बिलिंग एड्रेस भी आता है, यानी वो डिटेल्स हैं, अभी एंटिटी ही चलने दें, उसको बाद में देख लेंगे। अच्छा, इसको भी कॉपी करते हैं। ऑर्डर स्कीमा के बजाय ये हो गया हमारा एड्रेस स्कीमा, और एड्रेस की ठीक है टाइम स्टैम्प्स 2 ही रखते हैं हम। यहाँ पर जो नया टेबल हम क्रिएट करने जा रहे हैं उसका नाम हम रख लेते हैं एड्रेस। अभी हम शिपिंग और बिलिंग एड्रेस वाले मामलात में नहीं पढ़ते, हमारा मकसद तो यहाँ पे चीज़ को समझना है ना। अच्छा, इसको रिमूव कर देते हैं। अब एड्रेस में क्या क्या होता है, लाइक स्टेट, पाकिस्तान में स्टेट्स नहीं है। थिंक लाइक यू आर बिल्डिंग इट फॉर यूएस, कि आप अमेरिका की किसी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे स्टेट्स होती हैं। इंडिया की कर रहे हैं, वहाँ पे प्रोविंसेस होते हैं। पाकिस्तान की कर रहे हैं, वहाँ पे प्रोविंसेस होते हैं। स्टेट के अलावा कंट्री भी चलें ले लें। लेट से आप इंटरनेशनल एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं, ई कॉमर्स, तो आपको फिर कंट्री भी तो पूछना है, आप किस मुल्क में, किस सूबे में या स्टेट में, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस सिटी में, किस टाउन में, किस मोहल्ले में, किस गली में, किस नाम से ये भेजना है। यानी इन सब लवाजमात के साथ हमारा एड्रेस जो है वो कंप्लीट होता है। कंट्री, स्टेट, चलो ये सिटी रख लो, डिस्ट्रिक्ट रहने दो, और स्ट्रीट, ठीक है स्ट्रीट, उसमें टाउन भी कवर हो जाएगा और सारा कुछ कवर हो जाएगा। एक सेक्शन दे दें नोट्स का, कि जिसमें कई एक्सेप्शनल एड्रेसेस होते हैं। कुछ एड्रेसेस एक्सेप्शनल होते हैं कि वहाँ पे लेट से किसी वो स्ट्रीट में नहीं पाए जाते, गांव देहातों में लेट से एड्रेसेस डिफाइंड उस तरह से नहीं होते, तो वहाँ पे आप एक्स्ट्रा कोई नोट्स ऐड कर सकते हैं डिलीवरी बॉय के लिए। लो ये हमारा हो गया एड्रेस। एड्रेस स्कीमा यहाँ से, अब हम यहाँ पर ऑर्डर आइटम के साथ हम यहाँ पे एड्रेस आईडी एक्चुअली यूज़ करेंगे। अब
कि भाई कौन से एड्रेस की आईडी यूज़ कर रहे हो, और चूंकि जब हम आईडी यूज़ कर रहे हैं तो फिर हमें इस तरह से रेफरेंस यूज़ करना है किसी दूसरे टेबल का, और दूसरे टेबल का अब कौन सा टेबल है, एड्रेस का हम यहाँ से अब रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं। ये हमारा ऑर्डर हो गया, इसमें किसने प्लेस किया है, कौन कौन सी आइटम्स हैं, कहाँ डिलीवर होना है। हाँ, एक और चीज़, पेमेंट टाइप अब आ रही हैं थोड़ी थोड़ी। पेमेंट टाइप इसकी क्या हो सकती है, क्या हो सकती है, या तो पीओडी हो सकती है, पेमेंट ऑन डिलीवरी, या हमारे पास क्या आता है सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी। इंटरनेशनली पीओडी उसको कहते हैं। अब डिलीवरी पे चाहे वो कैश दे चाहे वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र करे, है वो ऑन डिलीवरी पेमेंट, तो उसको पीओडी बोल सकते हैं, हम उसको प्रीपेड बोल सकते हैं। और कौन सी क्यूआर पेमेंट करनी है लेट से उसने, और जी बैंक ट्रांसफ़र करना है। ये हमारी पेमेंट की कुछ टाइप्स हैं जो हम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। पेपाल भी रख सकता है कोई बंदा, इसमें कोई डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। ये प्रीपेड फिर नहीं आएगा, या उसी में कवर हो जाएगा, उसी में कवर हो जाएंगे। या वायर ट्रांसफ़र कर दें, वायर ट्रांसफ़र। असल में पेमेंट टाइप्स दो बनती हैं, ये जो है ना क्यूआर, बैंक ट्रांसफ़र, उसकी ये पेमेंट मेथड्स बनते हैं। ये पेमेंट टाइप है पीओडी और प्रीपेड, और पेमेंट मेथड बनते हैं दूसरे जो हैं कि पेमेंट मेथड कौन कौन सा है। क्योंकि वैसे तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी दो ही वो है। क्यूआर कोड, बैंक ट्रांसफ़र, और इसमें एक और सोचा था अभी हमने, वायर, वही है, वायर कर लें, पेपाल कर लें, गूगल पे कर लें, या एप्पल पे कर लें। अब ये हमारे वो हैं जो हमारे एप्लीकेशन हैं। अब ये कैसे ऐड होती जाएंगी, ये पूरा पूरा काम है इनके पीछे, पूरे पूरे मॉड्यूल, पूरी पूरी टीमें इस पे काम करती हैं। क्यूआर कोड को इंटीग्रेट कर लिया हमारे सिस्टम ने, लो जी यूआई पे दिखा दो यूज़र को कि अब हम अपने सिस्टम में क्यूआर पेमेंट्स एक्सेप्ट करते हैं। बैंक ट्रांसफ़र इंटीग्रेट कर लिया, ठीक है, अब यूज़र को ये दिखा दो। अब है नहीं अगर, तो इनको नहीं दिखाना चाहिए यूज़र को, यानी कि अभी हम बैकएंड बिल्ड कर रहे हैं तो उसमें हम इस एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब जब इनकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी, एक्चुअल प्रोजेक्ट जब आप बिल्ड कर रहे होंगे, तो फ्रंट एंड पे आप यूज़र को इस हिसाब से देखते हुए कि हमने क्या क्या कर लिया हुआ है इंटीग्रेट। तो अब इनकी अलग से एपीआईज़ हैं, इनकी अलग से एपीआईज़ हैं जो इंटरनेट से मिल जाती हैं। एप्पल पे अब एक अलग से वॉल्ट है, पेपाल एक अलग से वॉल्ट है, वायर एक अलग से वॉल्ट है, स्ट्राइप होता है एक, तो पायोनियर एक होता है। अब तो हाँ जी, इनकी उन्होंने बताया होता है कि इस तरह से इंटीग्रेट करो। फॉर एग्जांपल ये स्ट्राइप है, मे भी इसमें हम एक लेक्चर भी रख सकते हैं, रखें कि रहना नहीं, रखते हैं, ठीक। स्ट्राइप है ना, अब स्ट्राइप की पेमेंट्स कैसे करनी, ये उसकी डॉक्यूमेंटेशन आ गया। और पहले क्या लिखा हुआ, स्ट्राइप एपीआई रेफरेंस, के इसकी एपीआई तुमने अपने सिस्टम में कैसे इंटीग्रेट करनी है, ये वो बता रहे हैं, ठीक है। अब ये अगर वो यहाँ से पूछ रहे हैं लैंग्वेज कौन सी है, मेरी है नोड.जेएस मैंने यूज़ की, उसने बताया अभी ऐसे इंपोर्ट करना स्ट्राइप को, ये सीक्रेट की तुम्हें मिलेगी इस डैशबोर्ड से स्ट्राइप के, वो एपीआई की यूज़ करके तुम चार्जेस क्रिएट करना, चार्जेस रिट्रीव करना। अब उन्होंने डिफरेंट मेथड यहाँ बता दिए, बताता हूँ कैसे एरर कैसे हैंडल करना है। एक ना यहाँ पे चीज़ हो गई, ये चार्जेस, क्रिएट ए चार्ज ऑब्जेक्ट, ये डेप्रिशिएट हो गई है, ओके। कस्टमर कैसे क्रिएट करना है, क्रिएट ए कस्टमर। तो हमने ये स्ट्राइप जो है ना रिक्वायर कर रहे हैं ना हम, आपको याद होगा मैंने बताया कि नोड.जेएस के कुछ कोर मॉड्यूल्स होते हैं और कुछ इंस्टॉल करने पड़ते हैं। npm i स्ट्राइप करके हम स्ट्राइप को इंस्टॉल कर लेंगे, और जैसे जैसे स्ट्राइप हमें बोलेगा वैसे वैसे हम उसका कोड कॉपी करके अपने हिसाब से लिखते जाएंगे। उसने नेम यहाँ पे डमी दिया हुआ है, हम यहाँ पे डायनेमिक नेम देंगे। जैसे हमारे सिस्टम में यूज़र क्रिएट होने की एपीआई कॉल आएगी तो हम उसको स्ट्राइप में भी क्रिएट कर देंगे, क्यों, उससे यूज़र रजिस्टर के होते वक्त ही पूछ लेंगे कि तुमने कौन सा पेमेंट मेथड यूज़ करना है ऑर्डर देते वक्त। अगर उसने स्ट्राइप यूज़ किया हुआ, एक इफ़ के अंदर उसको रख लेंगे, इफ़ पेमेंट मेथड चूजन इज इक्वल टू स्ट्राइप, तो फिर हम स्ट्राइप पे उसका कस्टमर क्रिएट कर देंगे। और बाद में जब वो पेमेंट किया करेगा तो हम यहाँ से पेमेंट वाली कौन सी एपीआई है उसकी, ये रिफ़ंड कैसे देने हैं यार, पेमेंट किधर है मेरी नज़र, हाँ ये
पेमेंट इंटेंट है, पेमेंट इंटेंट क्रिएट करनी है। तो पेमेंट इंटेंट क्रिएट करने का तरीकाकार ये है, थर्ड पार्टी एपीआई इंटीग्रेशन ना लोग बड़ा सर पे सवार करके रखते हैं, हालांकि थर्ड पार्टी ने खुद ही बताया होता है कि मेरी एपीआई ऐसे यूज़ करो। इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए। अब उसने खुद बताया कि इतना सिर्फ हम पता होना चाहिए कि स्ट्राइप कोई नोड.जेएस का बिल्ट इन मॉड्यूल नहीं है तो क्या करना है, उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करना तो आगे वो खुद ही तो बता रहा है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ काम करना, बस पढ़ना है यहाँ से। अब पढ़ने में कई लोगों को मौत पड़ती है, यार ये 5 पेजेस हैं, मेरे 2 घंटे लग जाएंगे, लेकिन आप फंक्शनैलिटी भी तो अचीव कर लेंगे ना इससे। अच्छा, अब जो एपीआई इंटीग्रेट हो जाएगी वो एक पेमेंट मेथड इस ऑर्डर का बन जाएगा। पेमेंट टाइप कौन सी है, पीओडी है या प्रीपेड है, अगर ठीक है। उसके बाद इसका स्टेटस रख लेंगे। ऑर्डर ट्रैक भी तो करते हैं ना हम दराज पे के प्लेस्ड है, कंफर्म्ड है, प्रोसेसिंग ऑन होल्ड, पिकिंग एंड पैकिंग है, यानी अभी वेयर हाउस से पिक हो रहा है, पैक हो गया है, शिप हो गया है, फिर डिलीवर हो गया। तो स्टेटस भी रख लेते हैं एक ऑर्डर के अंदर। इसके अलावा ड्राइवर आईडी भी हमें सेव करनी चाहिए। इट मींस कि ड्राइवर की भी एक एंटिटी बनेगी हमारे ई कॉमर्स में, ठीक है। ड्राइवर आईडी भी ऐसे आ जाएगी। ड्राइवर भी चलो अभी के लिए हम यूज़र ही रख लेते हैं। और यूज़र के अंदर जो हमने इसका रोल रखा हुआ ना, इसमें एक तो एडमिन, दूसरा बायर कि जो प्रोडक्ट जो ऑर्डर क्रिएट करेगा, जो प्रोडक्ट क्रिएट करेगा वो कौन है, एडमिन। एडमिन ही ऑर्डर क्रिएट कर सकता है, बायर जो है वो प्रोडक्ट नहीं क्रिएट कर सकता, बायर ऑर्डर क्रिएट करेगा। एडमिन, बायर और तीसरा यूज़र हम रख लेते हैं ड्राइवर। लो जी, ड्राइवर आईडी भी आ गया। इस ऑर्डर को प्लेस किसने किया है, ड्राइवर आईडी क्या है, ऑर्डर के अंदर आइटम्स कौन सी हैं, किस एड्रेस पर डिलीवर होना है, पेमेंट टाइप कौन सा है, पेमेंट मेथड कौन सा है, स्टेटस कौन सा है, और कुछ सोचें ऑर्डर में क्या और होता है। ट्रैकिंग आईडी वो नहीं इसमें, वो आईडी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से मोंगोडीबी ना भी यहाँ पे लिखें, बाय डिफ़ॉल्ट वो जनरेट कर देता है आईडी, लेकिन वो अलग भी है, कस्टमर एक अलग भी रख सकते हैं। हाँ ओके, उसको रख लेते हैं ट्रैकिंग आईडी। वो भी स्ट्रिंग होगी। हमने स्टेटस में नहीं आ जाएगा ट्रैकिंग का, आपने बताया था इसमें नहीं, वो यानी वो ट्रैकिंग स्टेटस है, ट्रैकिंग आईडी। मिसाल के तौर पर वो ना मेरे पास अगर कुछ पड़ा हो, अगर किसी कस्टमर ने ऑर्डर किया ना तो वो डायरेक्टली वो ऑर्डर के ऊपर से जो ट्रैकिंग आईडी है उससे ये है टीसीएस का एक ऑर्डर। टीसीएस वाले देते हैं हाँ, ट्रैकिंग ये अब आईडी है ऊपर लिखी हुई, ये वाली ये आईडी लिखी हुई है। ये आईडी डालें ना तो मेरे ऑर्डर का स्टेटस मुझे पता चल जाता है वो कहाँ पे है इस वक्त। तो वो एक यूनिक आईडी जनरेट करवा लेते हैं। पिछली क्लासेस में हमने यूनिक आईडी जनरेट करवाना सीखा, याद है किसी को? किस केस में किया था, मुजम्मिल बताएगा। आशिम समझ आ रही है? क्या समझ आ रही है? अच्छा, आपको एक यूज़ केस बताता हूँ, फिर मेरे सवाल का जवाब देना। पिछली क्लास ली थी आपने? ली थी फवाद ने भी ली थी। आपने क्या आफ्ताब आप आए थे? अच्छा, यूज़र को क्रिएट करते वक्त ना, लॉगिन करते वक्त हमने एक टोकन आइडेंटिफायर सेव करवाया था डीबी में। जी सर। क्यों करवाया था? सर वो मतलब वो यूज़र की आइडेंटिफिकेशन करता है कि ये लॉगिन है हमारा यूज़र। इसका टोकन वैलिड है कि नहीं? हाँ, बताता है कि हमारा लॉगिन नहीं है। लॉग आउट करते में हेल्प करता था वो। जी सर। अच्छा, अब वो जो यूनिक टोकन है वो हमने नोड.जेएस के किसी मेथड को यूज़ करते हुए करवाया था ना, क्यों मुशर्रफ? जी नहीं क्लास नहीं ली? ली थी, लेकिन याद नहीं आ रहा? पेपर था इसलिए मैंने अच्छा, पेपर काम नहीं किया। यूज़र राउट्स कंट्रोलर्स साइन अप साइन इन, ये टोकन आइडेंटिफायर इस तरह हमने जनरेट किया था। रैंडम बाइट्स कितनी? 16, उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके टोकन आइडेंटिफायर बना लिया था। अब इसी तरह हमें एक ट्रैकिंग आईडी चाहिए तो वो भी हम इस तरह जनरेट कर लेंगे रैंडम बाइट से। मतलब जी ये हमारे पास ऑर्डर की एंटिटी बन गई है। अब राउट्स की तरफ मूव करते हैं। राउट्स यहीं से कुछ कॉपी कर लेते हैं ताकि ज़्यादा काम ना हमें करना पड़े। प्रोडक्ट्स राउटर की जगह इसका नाम तब्दील करके रख लेते हैं
ऑर्डर राउट्स। ओके ओके, ऑर्डर पोस्ट है, ऑर्डर क्रिएट करना चाहिए इसको। यहाँ पे लॉगिन होना चाहिए यूज़र को, और यूज़र का रोल क्या होना चाहिए? बायर उसका रोल होना चाहिए, ठीक है। और ऐड ऑर्डर जो है वो कंट्रोलर्स में होना चाहिए। कंट्रोलर्स में जाते हैं, इस तरह दूसरे कंट्रोलर हैं, कॉन्स्ट कंट्रोलर, ऑब्जेक्ट बनाया, एसिंग फंक्शन बनाया। कितने आर्गुमेंट्स लेता है ये? रिक्वेस्ट और सो रहे हो रिस्पॉन्स। अच्छा, प्रोडक्ट ऐड कैसे हुआ था? ऐसे बॉडी से डाटा लेना है हमने, गौर करो, बॉडी से ये वाली चीज़ें ली ना हमने, और रिक्वेस्ट के अंदर से लॉग्ड इन यूज़र हमें मिल गया, उसके टोकन से हमने उसको निकाल लिया। मिडलवेयर के अंदर से याद होगा आपको, ऑथ जी ऑथ एन में मिडलवेयर में हमने लॉग्ड इन यूज़र निकाल लिया था। अब मैंने बताया था मिडलवेयर के अंदर कोड लिखा एक दफ़ा जाएगा, वो रन हर दफ़ा होगा, क्योंकि हमने मिडलवेयर को यहाँ पे कॉल कर दिया ना, यहाँ पे इसको कॉल कर दिया ऑथ जी को और ऑथ एन को, तो क्या करेगा यहाँ पर एंड पे जाके लॉग रिक्वेस्ट डॉट लॉग्ड इन यूज़र इज़ इक्वल टू जो यूज़र फाइंड हुआ है। अब जो वहाँ से फाइंड हुआ था वो अब हमारे यहाँ पर काम आ जाएगा, वो यूज़र। अच्छा, बॉडी से हमें अब ऑर्डर के केस में क्या क्या लेना है? ऑर्डर एंटिटी में क्या प्लेस्ड बाई हमें लॉग्ड इन यूज़र से पता चल जाएगा, वो प्लेस्ड बाई बॉडी से नहीं आएगा। ऑर्डर आइटम्स, ऑर्डर आइटम्स लेनी है फ्रंट एंड से, ठीक है ले लेंगे। एड्रेस की आईडी भी फ्रंट एंड से ही लेंगे हम। पेमेंट टाइप कौन सी है, ये भी फ्रंट एंड से लेंगे। पेमेंट मेथड कौन सा है, ये भी फ्रंट एंड से लेंगे। स्टेटस फ्रंट एंड से नहीं लेंगे हम, इनिशियल स्टेटस खुद से डिफ़ाइन करेंगे। एक ऑर्डर का इनिशियल स्टेटस खुद से डिफ़ाइन करेंगे, और वो हम यहाँ पे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसको हम ऐसे करेंगे टाइप, चूँकि स्ट्रिंग लिखना और ये लिखना एक ही बात है, वो जस्ट शॉर्ट फॉर्म है इसका। चूँकि अब हमें एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करनी है, इसलिए ऐसे करना ज़रूरी है। जो वर्ड मैं लिखने लगा हूँ उसका नाम है डिफ़ॉल्ट। क्या नाम है जी उसका? डिफ़ॉल्ट। इसको कोई वैल्यू दे देते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी रख लेते हैं स्टेटस की ऑर्डर कंफर्म। ऑर्डर यूज़र ने अभी कंफर्म किया है, हमने इसको अभी पिक पैक करना शुरू नहीं किया। वो फिर आगे राउट्स अलग से बनेंगे, जिसमें क्लिक करेगा यूज़र तो बैकएंड पे रिक्वेस्ट आएगी, ऑर्डर पैक होने लग जाएगा। या हैंड हेल्ड डिवाइसेस कुछ होती हैं, होता ही है ई कॉमर्स बड़े स्टोर्स में, वेयर हाउसेस में शेल्फ्स लगी होती हैं, हाथ में उन्होंने उनको मोबाइल ऐप, बैकएंड यही होता है, मोबाइल ऐप एक बना के दिया जाता है। उस ऑर्डर के गेस्ट जो जो आइटम्स होती हैं ऊपर आ रहा होता है कि ये फ़लानी शेल्फ़ में ये वाली आइटम पड़ी हुई है। पिकर वहाँ पे, यानी जो बंदा होता है वो टोकरी लेके बास्केट लेके वहाँ पे जाता है, वो वाली आइटम उसके अंदर डालेगा, और यहाँ से फिर वो जब वो सारी पैक कर लेगा उसको एक बॉक्स के अंदर, तो वहीं से या सिस्टम से आके फ्रंट एंड अब जो भी बना लें, मोबाइल बना लें या उसका वेब बना लें, वहाँ से उसको क्लिक कर देगा कि जो ऑर्डर है वो मैंने पैक कर दिया, तो स्टेटस फिर क्या हो जाएगा? पैक्ड। अब जब 10, 15, 20 शाम तक जितने ऑर्डर हैं वो पैक हो जाएंगे, उनकी डेस्टिनेशंस पे ड्राइवर आएगा, उनको लेके निकल जाएगा। अब जो जो ऑर्डर ड्राइवर अपने अपने बैग में रखता जाएगा, उसको वो मार्क करता जाएगा शिप्ड, कि ऑर्डर अब वहाँ से वेयर हाउस से शिप हो गया। अब वो जिसको डिलीवर कर देगा साइन ले लेगा, या वैसे जो भी प्रोसेस है, जो भी प्रोटोकॉल है उनका, तो जिस ऑर्डर को वो डिलीवर कर देगा उस ऑर्डर को वो क्या मार्क कर देगा? कंप्लीट, डिलीवर्ड या कंप्लीटेड। इस तरह इसका स्टेटस जो है वो मूव करेगा। या हाँ जी, ई कॉमर्स ही बना रहे हैं ना। ये जो काम है ना, लेके जाना ऑर्डर, ये वो करना, ये सारा लॉजिस्टिक्स का काम है। यानी ई कॉमर्स के अंदर एक सब ब्रांच आगे आ जाती है, लेकिन लॉजिस्टिक आपने कैसे हैंडल करने हैं, आपने वेयर हाउसिंग कैसे मैनेज करनी है आपने।
अच्छा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से हमने ये ले लिया, और ट्रैकिंग आईडी भी हमने खुद से जनरेट करनी है, स्टेटस भी खुद से, और ड्राइवर आईडी स्टार्ट में नल होगी। जब ऑर्डर पैक होकर पड़ा हुआ होगा, जो ड्राइवर अवेलेबल होगा और जो ड्राइवर वहाँ से शिप्ड मार्क करेगा, तब ड्राइवर आईडी सेव होगी। तब पता चलेगा ना कि इस ड्राइवर को ऑर्डर प्लेस करते वक्त तो नहीं ना हमें पता कि कौन से ड्राइवर ने आके तो लेके जाना है इसको। ये डाटा हमें फ्रंट एंड से चाहिए ऑर्डर क्रिएट करने के लिए। ठीक है, ले लिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, न्यू प्रोडक्ट बनाया था, लेकिन यहाँ पर हम ऑर्डर बनाएंगे। ऑर्डर की क्लास आएगी, एंट्री से इंपोर्ट हो गई। अब इसको जो जो डाटा चाहिए वो पास कर दें। सबसे पहले जी प्लेस्ड बाय, जो यूज़र लॉग्ड इन है उसकी आईडी, अंडरस्कोर आईडी मिलती है ना हमें मोंगो से बाय डिफ़ॉल्ट, मोंगो डीबी से, वो हमने देखी हुई है। नहीं याद तो देख लेते हैं। पेपर चल रहे हैं क्या, अभी भी खत्म हो गए? कितने रह गए? 4 है सर। इधर कोई डेटाबेस कनेक्टेड है इसके साथ? इसके साथ हाँ, दूसरे सिस्टम के ऊपर किए सारा, मतलब वो जो कोड पहले वाले में हुआ था। जी जी, बात तो आपकी बड़ी अच्छी है। इसमें आपके पास लोड ही है नहीं, फाइल कहाँ से आ गई? आपने कहा था गिट से मिलती थी यहाँ, इट्स तो नहीं मिलती है, तो यहाँ पे कैसे है? सवाल अच्छा। चलो अच्छी बात है, वो अभी देख लेते हैं। एक चीज़ होती है गिट इग्नोर। फाइल का नाम है डॉट से स्टार्ट, फाइल का नाम जिस तरह डॉट env से स्टार्ट हो रहा है डॉट से, ये भी डॉट गिट इग्नोर है। हमने एक बैड प्रैक्टिस की है, करना ये चाहिए था हमें डॉट env को गिट इग्नोर में डालना चाहिए था। गिट इग्नोर में जो फाइल डालें उससे ये होता है कि गिट पे ना वो जाती है ना वो पुल होती है, वो मैनुअली आगे पीछे मूव करनी होती है। अब मैं यहाँ पे डॉट env लिख देता हूँ। अब ये फाइल जो है वो गिट इग्नोर कर देगा। अभी के लिए इसको, यानी ये जब पुश करेंगे ना तब ये इग्नोर हो जाएगी। अभी के लिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे, वही वाला URL डेटाबेस का, तो डेटाबेस एक्सेस हो जाएगी। ये हमारी MongoDB आ गई। ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी वही सिलेक्टेड है। मॉनिटरिंग फॉर दिस इज पॉज्ड, क्या मतलब है? वही डेटाबेस है। क्लस्टर्स, यार बताओ यार, ऐसे सॉल्यूशन समझ आ रही है कि नहीं? ये यूज़र हमने बनाया था, एक ही यूज़र बनाया था, उसमें अंडरस्कोर आईडी बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती है। तो जो यूज़र लॉग्ड इन है उसकी आईडी प्लेस्ड बाय के अंदर आ जाएगी। इसके बाद
ऑर्डर आइटम्स जो फ्रंट एंड से आएंगी वो आ जाएंगी, एड्रेस आईडी जो फ्रंट एंड से आएगी वो आ जाएगी, पेमेंट टाइप जो फ्रंट एंड से आएगी, और जो पेमेंट मेथड आएगा ये एज इट इज़ आ जाएंगे। स्टेटस बाय डिफ़ॉल्ट हमने इधर की बजाय एंटिटी में डिफ़ॉल्ट रख दिया तो इधर देने की ज़रूरत नहीं है। ट्रैकिंग आईडी हम जनरेट करेंगे, ट्रैकिंग आईडी इज़ इक्वल टू ऐसे ही जनरेट करेंगे जैसे यूज़र को लॉगिन करवाते वक्त हमने जनरेट की थी। हम ज़रा छोटी कर लेते हैं लेट्स से। अच्छा, ट्रैकिंग आईडी हमारे पास आ जाएगी, उसको हम यहाँ से पकड़कर यहाँ पर ऑर्डर में रख देंगे, और ऑर्डर में क्या है ड्राइवर आईडी नहीं रखने की ज़रूरत नहीं। तो ऑर्डर हमारा इस तरह से ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो अवेट ऑर्डर डॉट क्रिएट ऑर्डर, ऐसे ही हमने यूज़र को क्रिएट करते वक्त किया था ऐसे। और फिर यूज़र को एंड पे जिसने ये रिक्वेस्ट की है हम बोलेंगे ऑर्डर प्लेस्ड सक्सेसफुली विद 201। 201 कब भेजते हैं? जब कोई चीज़ डाटाबेस में क्रिएट होती है। बोलो ऐसा तो याद रहेगा, क्रिएट होती है तो 201। अगर वैसे ही सक्सेस रिस्पॉन्स देना हो तो 200 के साथ देते हैं हम। तो अब ये एक कंट्रोलर बन गया हमारे पास, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ से होना तो चाहिए। नहीं, एक्सपोर्ट नहीं किया ना। ये ऑर्डर क्रिएट करने वाला काम हमने कर लिया। अब आप ऑथ जी भी आप यहाँ पे एक्सपीरियंस करेंगे कि वहाँ पर हमने ऑथ जी एडमिन के लिए दिया था जब प्रोडक्ट क्रिएट करवा रहे थे, और यहाँ पर ऑथ जी बायर के लिए दिया। इट मीन्स कि ये हमने वन टाइम लिखा है, लेकिन हमारा काम सिर्फ एक आर्गूमेंट चेंज करने से सारा हो रहा है। यानी हमारी एप्लीकेशन में समझ लीजिए एक दरवाज़ा टाइप ऐसा लग गया है जिसको हम थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन से, बल्कि बिल्कुल मामूली सी मॉडिफिकेशन से उस दरवाज़े को हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। वही होटल वाली एग्जांपल के होटल के मैनेजर रूम में सिर्फ मैनेजर ही जाएगा, किचन में कुक जाएगा, जो खाना खाने वाला बंदा है जो होटलिंग करने आया जो डाइनर है वो जाके टेबल पे सिर्फ बैठेगा, जो वेटर है उसकी रसाई किचन तक भी है और हॉल तक भी है। तो हर बंदे के अपने अपने रोल्स हैं, लेकिन होटल में एंटर सभी हो सकते हैं, वो ऑथेन के ज़रिए हमने मेक श्योर किया हुआ। अच्छा, अब इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए नोड सर्वर डॉट JS। अच्छा, पहला लॉग आया सर्वर लिसनिंग ऑन दिस, दूसरा लॉग क्या आएगा DB इज़ कनेक्टेड। वो डिपेंडेंट है इंटरनेट की स्पीड पे आ जाता है। जी अच्छा, अब ये API टेस्ट करने के लिए जो टूल है हमारे पास वो क्या कहलाता है? पोस्टमैन डाकिया। ठीक है जी, यहाँ पर हम एक नया राउट बना लेते हैं। लोकल होस्ट कौन सा है? 3010/। एक मसला हमने किया है, ऑर्डर्स राउट्स को एक्सपोर्ट तो किया है, रजिस्टर किया है, जिस तरह यूज़र के और प्रोडक्ट के राउट्स को रजिस्टर किया है सर्वर में। मैंने बताया था सर्वर.js ऑर्केस्ट्रेटर फाइल है कि इसमें सारी चीज़ें आगे फॉल करती हैं।
ऐसे ही जैसे पंजाब के 5 दरिया मुख्तलिफ जगहों से निकलते हैं और सारे कहाँ पे फॉल करते हैं, दरियाए सिंध में आ गए। तो सर्वर डॉट जे एस दरियाए सिंध है, जिसमें सारी शाखें जो हैं, सारा कोड जो है वो जहाँ यहाँ पे आकर रजिस्टर होना है। जो रजिस्टर नहीं हुआ वो चलेगा नहीं। ऑर्डर्स अब और यहाँ पर ऑर्डर्स राउटर दोबारा इसको चला लेते हैं। जब तक ये चलता है हम यहाँ पर लिख लेते हैं ऑर्डर्स रिक्वेस्ट है पोस्ट बॉडी में जो चीज़ें जानी हैं वो लिख लेते हैं। ऑर्डर आउट, ये ऑर्डर आइटम्स है एक एरे। नज़र आ रहा है अब हाशिम, नज़र आ रहा है? एक एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट होगा। लेट्स से मेरे ऑर्डर के अंदर अभी एक ही आइटम है। ऑर्डर के अंदर ऑर्डर आइटम और ये है उसका तरीका। प्रोडक्ट की आईडी और ढूंढ लेते हैं कोई ना कोई, और क्वांटिटी जो कि नंबर में जाएगी। लेट्स से इसकी क्वांटिटी है 3 और प्रोडक्ट्स यहाँ पे हैं। कितने प्रोडक्ट हैं हमारे पास? को 2-3 होंगे, इतने 8 हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट की आईडी यहाँ पे, क्वांटिटी उसकी 3। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट इसी तरह का कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। दूसरा प्रोडक्ट कुक्ड चिकन है लेट्स से, उसकी आईडी। अब ये फ्रंट एंड से ऑटोमेटिकली आ जाया करेगी। कैसे? फ्रंट एंड के ऊपर एक पेज बना होगा, जिस तरह हमने वो डमी एपीआई इंटीग्रेट की थी जिसमें सारे प्रोडक्ट्स आ रहे थे। आपको याद होगा उसमें हर प्रोडक्ट की एक आईडी भी थी, इमेजेस आईडी, नाम, कैटेगरी, सारा कुछ था। तो वो ऐसे ही इस एपीआई से भी प्रोडक्ट्स पहले जा रही होंगी और वहाँ से फिर जब यूज़र ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेगा हम उसकी आईडी वहीं से नोट कर लेंगे स्टेट में। कहाँ? रिएक्ट की स्टेट में नोट कर लेंगे और एपीआई को पास कर देंगे कि ये आईडीज़ हैं और इतनी इतनी इनकी क्वांटिटीज़ हैं। उस एप्लीकेशन से जिन लोगों ने लिया हुआ है वो लेक्चर लिए हुए हैं, कुछ 4-5 याद होगा, क्वांटिटी ऐड और इंक्रीज़ करने का वाला प्लस और माइनस बटन भी हमने दिया था कार्ट वाले पेज के ऊपर। याद है? कार्ट वाले पेज पे प्लस और माइनस का बटन दिया था। सही बताओ। अच्छा, ऑर्डर आइटम्स वापस उसका आईडी चेंज नहीं की दूसरे वाले की है, कर दी। ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट। उसके बाद हमें एड्रेस की आईडी चाहिए। अच्छा सॉरी, यहाँ नहीं। अब दूसरा एड्रेस आईडी अभी नहीं है हमारे पास, देख लेते हैं वो कहाँ से लानी है। तीसरी जो चीज़ है पेमेंट टाइप। लेट्स से हम गरीब लोग हैं तो पीओडी करेंगे और बाद में मुकर जाएंगे, ऑर्डर हमने किया ही नहीं था प्लेस। पेमेंट मेथड लेट्स से कैश। ओके, यहाँ पर कम आएगा। एड्रेस आईडी अभी हम नहीं डाल रहे क्योंकि हमारे पास है नहीं, वरना पहले हमें वो एड्रेस वाला राउटर कंट्रोलर लिखना पड़ेगा जिसमें एड्रेस ऐड करें पहले एक। ठीक है, उसको बाद में कर लेते हैं, टाइम है अभी। अच्छा, ये चीज़ें हो गई, स्टेटस वगैरह। ठीक है, ट्राई करते हैं। लो जी, आपकी नज़रों के सामने क्या आया इशू? टोकन मिसिंग। हम ऑथराइज्ड नहीं है। स्टेटस कोड क्या है? 401। टोकन हमने पास करना है यहाँ पर, कौन से हेडर में? ऑथराइजेशन बियरर लिख के उसके बाद हमने वो लेना है। लेकिन पहले लॉगिन कर लेते हैं, नया राउट क्रिएट करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर यूज़र/लॉगिन रिक्वेस्ट पोस्ट, बॉडी में डेटा ईमेल और पासवर्ड। इन्हीं 2 चीज़ों से लॉगिन होता है ना। मैं तो भूल गया वो यूज़र क्या था। ये यूज़र है, इसका ईमेल थी हाशिम, पासवर्ड हाशिम क्या रखा था आपका? ये रखा था।
डीबी में एक और बात है, प्लेन पासवर्ड नहीं रखते होते, हमने रखा है, हमारी गलती है। लॉगिन नहीं, साइन इन हमने रखा हुआ, एक ही बात है बात। तो साइन इन करने से अगर सक्सेसफुल हो जाता है, अल्लाह करे, क्या मसला है? मसला है यहाँ से देख लेते हैं अब क्या है। ईमेल और पासवर्ड, अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। जी आपने फ़ोन किया था। आपका इंतज़ार कर रहे हैं क्लास के लिए। वो ना अबू की आज तबीयत नहीं थी ठीक है, तो मैं सुबह से दुकान पे बैठा हूँ। फहद भी? हाँ जी, वो फहद कर रहा है और मैं दुकान पर। चलो ठीक है, सही है। कॉल भी रिकॉर्ड होगी। हम्म? मैं कह रहा कॉल भी रिकॉर्ड होगी। अच्छा, ईमेल भी दे रहे हैं हम, पासवर्ड भी दे रहे हैं, फिर इशू क्या है? यूज़र डॉट फाइंड वन बफरिंग टाइम आउट, डीबी कनेक्टेड, हाँ मिल गया टोकन। वो इंटरनेट का इशू था पहले तो। ये टोकन यहाँ से यहाँ तक कॉपी होगा और यहाँ पर बियरर के बाद प्लेस होगा, ऑर्डर क्रिएट होगा, फिर वो कह रहा है क्या इशू है, यू आर अनऑथर। अब टोकन मिसिंग नहीं आया, अब एरर डिफरेंट आया है। क्या है? रोल में अब रोल का मसला है। जो यूज़र हमारे पास मौजूद है उसका रोल क्या है? एडमिन, किधर लिखा है? लिखा ही नहीं ना। वो क्योंकि आप इसको एडमिन के इसमें प्रोडक्ट ऐड किया था ना, ऑर्डर तो किया ही नहीं शायद, ये तब किया आपने ईमेल बनाएंगे तब रोल नहीं था मौजूद है, तब ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन वाला काम नहीं था किया हमने। किया ना। यूज़र पहले बना लिया था हमने। बहरहाल हम एक और यूज़र बनाते हैं। तो जो ऑर्डर क्रिएट करने के लिए पहले हमने कोशिश की लॉगिन करने की, लॉगिन तो हो गए, यूज़र नहीं क्रिएट हुआ। यूज़र क्रिएट करते हैं। यूज़र क्रिएट करने के लिए हमें चाहिए साइन अप के लिए सारा कुछ, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है अहमद? डबल कोट, इसकी वैल्यू, डबल कोट, इसकी वैल्यू, डबल कोट, इसकी वैल्यू। अच्छा जी, नेम हमाद अख्तर, क्या नाम है आपका पूरा? हमाद तारिक, सॉरी। और ईमेल सीधा बस .8। तो ज़रा 8 मॉडल हैं आप? 7 मॉडल, 8 का फिर क्या मतलब हुआ? अच्छा जी, तो नंबर क्या है आपका? अच्छा 47। कंट्री कोड इधर क्या रखा था हमने? ओके, जिम्बाब्वे। पासवर्ड रख लेते हैं 2007, 8वां महीना। हाँ, 11वां महीना। चलो उधर कौन सा ऑर्डर आ जाए।
अच्छा जी, क्या नॉट पोस्ट यूज़र्स, अच्छा यहाँ पे साइन अप आएगा, यूज़र वैलिडेशन फेल्ड, कास्ट टू नंबर फेल्ड वर, ओके वो कह रहा नंबर दो, हाँ इसकी ओ यार ठीक है, कोई मसला, मेरी ना टेंशन ला, फिर क्या मसला आ गया। अच्छा ओके, यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, यूज़र हमारा क्रिएट हो गया है। अब हम यहाँ से इसकी ईमेल पकड़ते हैं, यार कुछ छोटी ईमेल दिखानी सी अल्लाह दे मुझे, और पासवर्ड भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं आपका, ये पासवर्ड है आपका, लॉगिन करते हैं, लॉगिन हो गए हो आप। एक मसला रह गया, हमने रोल तो दिए ही नहीं यहाँ पे, और रोल यहाँ पे एक्सेप्ट भी नहीं किया अभी तक। रोल एक्सेप्ट करेंगे, रोल देंगे तो फिर ही आगे ऑथराइजेशन वर्क करेगी ना, सर्वर रिस्टार्ट होगा। समझें क्या मसला हुआ। रोल हमने एंटिटी में डिफ़ाइन किया हुआ था बाद में, लेकिन मसला क्या था, हम रोल फ्रंट एंड से लेके डीपी में सेव ही नहीं थे करवा रहे, तो यूज़र होगा दोबारा क्रिएट। हम आज यार कोई छोटी ईमेल नहीं है, M.808 खैर याद रखनी। डीबी कनेक्टेड, यूज़र क्रिएट करते हैं, यूज़र क्रिएट हो गया जी। सर अब हमने दोबारा जो सेव किया है इसको यूज़र, तो जो पहला होगा वो अपडेट हो रखा कि नया यूज़र क्रिएट हुआ है, तो पहला डिलीट हो जाएगा जी। नहीं पहला होगा, अपडेट वाली कॉल नहीं भेजी अभी हमने, ना ही वो एंड पॉइंट बनाया हुआ, बना सकते हैं। क्या चेक करना, साइन इन करते हैं, ठीक है अब आ गया ये। इसमें रोल तो आपने फिर भी बताया यूज़र, सही बात। बायर, अब मसला है, M1 कर लेते हैं तो जी, ये तुम्हारी ईमेल है M1, ठीक है ये टोकन आ गया। अब इसको यूज़ करते हैं, ऑर्डर क्रिएट करने की ट्राई करते हैं। मसला है जी, रैंडम बाइट्स इज़ नॉट डिफाइंड। रैंडम बाइट्स हमने यूज़ किया लेकिन इंपोर्ट नहीं किया। यहाँ पर यूज़ करते वक्त हमने इसको इंपोर्ट किया था कहाँ से, क्रिप्टो मॉड्यूल से। कहाँ से, जो कि Node.js का बिल्ट इन मॉड्यूल है, इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। इसको रिस्टार्ट करते हैं, ये भी कनेक्टेड। ऑर्डर वैलिडेशन, फिर एड्रेस आईडी, ओके अगर एड्रेस आईडी आपने पास नहीं की, जो कि मुझे नाकाबिले कबूल है, उसकी रीज़न ये है, एड्रेस आईडी को हमने दे दिया टाइप ऑब्जेक्ट। इसको अभी के लिए स्ट्रिंग रख लेते हैं, बाद में चेंज कर लेंगे। बाद में कब, जब हम एड्रेस का कंट्रोलर और राउट बना लेंगे तो फिर हमारे पास एड्रेस की आईडीज़ भी आ जाएंगी। ऑर्डर प्लेस्ड सक्सेसफुली, यहाँ पे जाके चेक करते हैं कि कोई ऑर्डर नाम की कलेक्शन या टेबल वाकई आया या नहीं आया। इसको कलेक्शन ही कहते हैं मोंगोडीबी में। कोई यूट्यूब से एक्चुअल बंदा, अगर इसको मैं अपलोड करूँ वीडियो में, कोई टेक्निकल बंदा देख के मेरे पे इल्ज़ाम लगाने लग जाए, वो तेनों इतना नहीं पता है मोंगोडीबी में टेबल नहीं कहते, वो आपको समझाने के लिए अभी टेबल बोल रहा हूँ उसको। जी टेबल एसक्यूएल में होता है, नो एसक्यूएल में या मोंगोडीबी में उसको एक्चुअली डॉक्यूमेंट बोलते हैं। नो एसक्यूएल की आगे फिर मज़ीद किस्में हैं, डॉक्यूमेंट डेटाबेसेस, कॉलमनर डेटाबेसेस और टाइम सीरीज़ डेटाबेसेस भी आ जाती हैं इसमें। फिर वाइड कॉलम डाटा स्टोर्स होते हैं। ऑर्डर्स का 12 टेबल क्रिएट हुआ और उसमें एक ऑर्डर जनरेट हो गया, आईडी उसकी बाय डिफ़ॉल्ट आ गई है, प्लेस्ड बाय उस बंदे का नाम 1E8। यहाँ से देखते हैं 1E8 किसका नाम है, ये एंड वाले बंदे का 1E8 है, 1E8 पे एंड हो रहा है ना,
ये क्या है एंड पे 1E8 और ऑर्डर में प्लेस्ड बाय में क्या आ रहा है 1E8 ठीक है। इट मीन्स कि जिस बंदे का टोकन हमने यूज़ किया था ये उसी की आईडी डेटाबेस तक पहुंच गई है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो सारा मामला था ना ऑथ जी वाला और ऑथ एन में क्या किया था हमने, पहले टोकन वगैरह देखा, टोकन को वेरीफाई किया, यूज़र को फाइंड किया और यूज़र को लॉग्ड इन यूज़र में असाइन किया, ये सारा मामला, और यहाँ फिर यूज़र को गेट कर लिया। ये वाला हमारे जो काम है हमारा वो ठीक चल रहा है। उसके अलावा 2 ऑर्डर आइटम्स हमने जनरेट की, प्रोडक्ट आईडी और क्वांटिटी, और आईडी उसने बाय डिफ़ॉल्ट इसकी क्रिएट कर दी। हर यानी अब ये एक एरे इसके अंदर स्टोर्ड है, इसको बोलते हैं सब डॉक्यूमेंट। जब तक ये कोड में है तो ये सब स्कीमा है, जब डीबी में आके स्टोर हो गया तो ये क्या है, सब डॉक्यूमेंट। यहाँ पर इस आईडी की हमें ख़ासी ज़रूरत नहीं है। हम ये करेंगे ऑर्डर लाइन सब स्कीमा के अंदर जाकर, अभी कितने आर्गूमेंट्स हैं, एक ही है, दूसरा ऑप्शंस वाला दे दें। एक तो टाइम स्टैम्प्स हम यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होती हैं तो फॉल्स ही रहने दें। आईडी जो है ना मैं चाहता हूँ कि वो जो है ना वो भी फॉल्स हो जाए, कि मुझे आईडी नहीं चाहिए इनके लिए, लाइन ऑर्डर आइटम्स के लिए मुझे आईडी नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट जो ऑर्डर हम क्रिएट करेंगे उनमें से ये आईडीज़ नहीं आएंगी, तो सिर्फ क्वांटिटी और प्रोडक्ट आईडी आएगी। एड्रेस अभी हमने खुद से एम्प्टी रखवाया है, पेमेंट टाइप पीओडी, कैश, स्टेटस कंफर्म्ड, ट्रैकिंग आईडी हमने जो जनरेट की थी ये अब यूज़र को हम दे सकते हैं कि भाई ये 12 कैरेक्टर्स की आईडी है, ये तुम प्लेस करोगे तो तुम्हारा ऑर्डर जो है वो ट्रैक हो जाएगा। ये पूरा सिस्टम जो हम सोच रहे हैं बनाने में भी हमें 10 क्लासेस लग रहे हैं ना। ट्रैकिंग आईडी होगी, वो ट्रैक होगा, ऑर्डर क्लिक होगा, ऑर्डर पैक होगा, वो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग के लिए मुझे लगता है कि चीज़ें काफ़ी बेहतर हो रही हैं कि आपको पता चल रहा है एंटिटी कैसे क्रिएट करनी है, सब स्कीमा कैसे बना के एम्बेड करना है, कैसे एम्बेड किया मैंने उसको एरे के अंदर रख दिया। यहाँ पर इसको यानी ये शॉर्ट है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, टाइप एरे ऑफ दिस, ये दोनों सेम ही हैं कि इसकी टाइप, इसकी एरे इसकी टाइप है ऑर्डर आइटम्स की, ठीक है। इसके अलावा उसको मैंने बोला था ना ऑर्डर के जब हम टाइम स्टैम्प्स ट्रू करते हैं तो 2 कीज़ बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती हैं, एक क्रिएटेड ऐट और दूसरी अपडेटेड ऐट। अब इस टाइम स्टैम्प को पढ़ना आपके लिए मुश्किल नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी ये आपको वेब वाली और फ्रंट एंड वाली क्लासेस में बता चुका हूँ कि टी से पहले क्या होता है डेट और टी के बाद टाइम और प्लस के बाद ऑफसेट या टाइम जोन होता है। ये अब 13:23 पे, इट मीन्स 1:23 पे हुआ है, +00 के साथ। पाकिस्तान है +5 में लाई करता, 13 में 5 ऐड करें 18, हाँ 18, और AM PM वाले टाइम में 6:23 पे और अभी 6:28 हुए हैं, तो ये ठीक आ रहा है। 2% बैटरी रह गई है मेरी। आप फिर ऐसा करें, इसको चार्जिंग पे लगाएं, देखो नीचे है, जैन बच के पहली दफ़ा आए हो। अच्छा, क्रिएटेड ऐड से हमें पता चलेगा ऑर्डर कब क्रिएट हुआ, और अपडेटेड ऐड से क्या पता चलेगा, जैसे ही ऑर्डर मूव होगा ना तो हमें पता चलेगा कि आखिरी एक्शन जो इस पे परफॉर्म हुआ था वो कब हुआ था। इट मीन्स क्रिएटेड ऐड कभी भी चेंज नहीं होगी। अपडेटेड ऐड जब हम कोई भी इसमें की अपडेट करेंगे ना तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मंगूज़ क्या करेगा, अपडेटेड ऐड को साथ साथ खुद ही अपडेट करता रहेगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी हम कुछ चेंज करते हैं ना तो हम क्या करते हैं, सर्वर को दोबारा स्टार्ट करते हैं। ये ऐसे नहीं होता, उसके लिए एक पैकेज यूज़ होता है नोड मोन, क्या नाम है उसका, नोड मोन। Node Moon is a must-have Node.js tool that automatically restarts your Node.js application। इस तरह इसको इंस्टॉल करना है, इधर जाके पेस्ट कर देना npm i
और उसका नाम हो गया इंस्टॉल। अब हमने वो नोड सर्वर की बजाय ना नोड सर्वर हमने नोड मॉन सर्वर लिखना करना है। नोड मॉन नॉट फाउंड, क्या मतलब है तुम्हारा? अच्छा, एक काम करना है, हमें इसको ग्लोबली इंस्टॉल करना है। ग्लोबली इंस्टॉल करने के लिए -G का फ्लैग देते हैं। ग्लोबल से मुराद नहीं पूरी दुनिया में नहीं, इस कंप्यूटर में, इस सिस्टम में इंस्टॉल करना है। इससे पहले सिर्फ इस प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हुआ था। अब ट्राई करते हैं नोड मोन। हाँ, करना चाहिए था। दोबारा नए प्रोजेक्ट में ज़रूरत नहीं होगी दोबारा npm नहीं, जब आप इसी कंप्यूटर में दूसरे Node.js के प्रोजेक्ट्स कुछ यूज़ करेंगे ना, तो नोड मोन की फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक और टूल भी होता है PM2, उसका नाम क्या है? PM2, लेकिन वो प्रोडक्शन पे यूज़ होता है, यहाँ पे यूज़ नहीं होता। यानी जब इसको सर्वर पे लाइव करते हैं ना, अपने सर्वर को वर्चुअल मशीन पे या EC2 पे AWS पे लाइव करते हैं, तब PM2 यूज़ करते हैं। तो ये नोड मोन के ज़रिए आप अगर उसको -G वाले फ्लैग से इंस्टॉल करेंगे तो ये, अब मैं लेट से कोई भी चेंजेस करता हूँ यहाँ पे, इसको मैं कहता हूँ कमेंट हो जाओ, इसको कहता हूँ अनकमेंट हो जाओ, सेव किया, सिर्फ मैंने सेव किया, उसने ऑटोमेटिकली क्या बोला, रीस्टार्टिंग ड्यू टू चेंजेस स्टार्टिंग। वो जो कमांड हम लिखते थे वो अब ये खुद रन करने लग गया। अगर कोई भी चेंज किए बगैर हमें इसको री रन करना हो ना, अब अभी तो ये सिर्फ सेव होने पे यानी ये एक तरह का वॉचर है जो हर वक्त वॉच कर रहा है कि फ़ाइल में कुछ चेंज जैसे ही होगा तो मैंने ये काम दोबारा करना। अगर हमने कुछ भी चेंज किए बगैर वैसे ही रीस्टार्ट करना तो RS लिखेंगे रीस्टार्ट और एंटर प्रेस कर देंगे। तो उसने अब ये वाला लॉग नहीं लगाया कि रीस्टार्टिंग ड्यू टू चेंजेस, अब सिर्फ उसने बोला स्टार्टिंग नोड, दोबारा से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट्स इट। तो हमारा वो वाला काम हर दफ़ा कई दफ़ा तो हम भूल जाते हैं, चेंज किया हम पोस्टमैन पे डायरेक्टली चले जाते हैं टेस्ट करने, सर्वर रीस्टार्ट नहीं किया होता। वो मसला हल हो गया कि नोड मोन ने ऑटोमेटिकली वॉच करेगा हमारी फाइल्स को और जैसे ही फाइल अपडेट होगी तो उसको रीस्टार्ट कर देगा। तो पोस्टमैन से जाके हम उसको टेस्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है आज के लिए काफ़ी है।